वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तब जिस तरीके से हमने देखा है कि 14 अप्रैल को एक घोषणा की गई थी कि 1500 रुपये रिक्शे के जो परमिट है उनके लिए दिया जाए। अब उसमें ये हो रहा है कि एक रिक्शे को 2 लोग चलाते हैं, जैसे कि दो शिप में एक गड्ढे को चलाया जाता है, लेकिन पैसे जो है परमिट होल्डर के इसमें आएंगे। अब जो ड्राइवर है वो तो उससे वंचित रह गए। दूसरी बात ये है कि जो राशन की दुकानों का जो मसला है, अभी कई राशन दुकान वाले जो 1 तारीख से हड़ताल पर बैठने वाले हैं कि जो उधर से राशन आने वाला था एक बंदे के लिए होता 3 किलो चावल, तो 3 किलो घी और 2 किलो चावल, वो भी अभी तक आया नहीं। तो क्या सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम हो रही है, या फिर लॉकडाउन के नाम पर लोगों को एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में आपको आएगा, आने वाले वक्तों में, जैसे 15 लाख का एक दिया गया, तो क्या ये उसी तरह शिवसेना सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है, आपको लगता है? देखिए, अभी बिल्कुल सही बात है कि वज़ीर आज़म मोदी साहब एक ऐलान कर देते हैं कि हम गरीबों को इतना अनाज देने वाले हैं। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि हम एक पैकेज दे रहे हैं जिसके अंदर मज़दूरों को इतना पैसा मिलेगा, ऑटो रिक्शा वालों को इतना मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को इतने अनाज दिया जाएगा करके। लेकिन ये हो के भी मेरे हिसाब से, अगर कम से कम मेरे एक अंदाजे के हिसाब से 1-2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो टीवी के ऊपर आकर ये घोषणा किए हैं। मैंने कल के दिन खुद इसके ताल्लुक से, कल की मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया और पूछा कि मतलब आखिर ये इसके बारे में क्या हुआ है। तो अभी इनका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, यानी कि सरकारी कामकाज किस तरह से चलता है कि एक मरतबा वज़ीर आज़म ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जिले का या रीजन का जो भी हेड होता है, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, उन्होंने उस बात को नोटिफिकेशन समझना चाहिए कि अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, हमारे को इसकी तैयारी करना है। लेकिन अभी तक हमको ये बताया गया है कि ऑटो रिक्शा वालों को 1500 रुपये जो दिए जाने वाले हैं उसकी वेबसाइट ही नहीं अभी ये हुई है। ऑटो रिक्शा वालों को आपने बोले है कि ऑनलाइन आपको देने का है, तो कहाँ पे देने का है? जब उसका है तो ऑनलाइन डिटेल्स ही नहीं है, वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, और कौन ऑटो रिक्शा के पास ये है। तो हमने अपने तौर के ऊपर अब ये तैयारी कर रहे हैं, हम जितने भी ऑटो रिक्शा वालों के कागजात हैं वो हम अपने ऑफिस के ऊपर बुलाएंगे ऑटो रिक्शा वालों को, और एक हेल्प डेस्क के तौर के ऊपर यहाँ से ही हम उनको करेंगे ताकि कम से कम उनको इस काम के अंदर आसानी हो। उनको पैसा कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अच्छा साहब, अभी जैसे कि आने वाले वक्तों में 1 तारीख तक का जो घोषणा की गई थी, उसके बाद अगर लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, जबकि औरंगाबाद में पेशेंट की तादाद कम हो गई, लेकिन हमने जब सर्वे किया घाटी का, देखा कि जितनी डेथ हो रही है उसमें प्रॉपर औरंगाबाद के कम लोग हैं, जैसे नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर, बाहर के ज़्यादा। देखिए साहब, हमको औरंगाबाद के तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये तय करना पड़ेगा, अब किसी भी दूसरे ज़िले के अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो हमने उनको कबूल करना है क्या? क्योंकि बीड़ के अंदर मुंडे परिवार, चाहे वो पंकजा मुंडे हो या धनंजय मुंडे हो, इतने सालों से राजनीति वहाँ पे कर रहे हैं। जयदत्त क्षीरसागर इतने बड़े मंत्री के ओहदे के ऊपर है उसमें, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बना सके हैं। आप परभनी की हालत देख लीजिएगा, आप लातूर की देख लीजिएगा, उस्मानाबाद की देख लीजिएगा, ये सारा इनका जो खामियाजा है ये हमको भुगतना पड़ रहा है। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स बना के दो, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जालना जैसे शहर के अंदर जहाँ पर दानवे साहब इतने बड़े मंत्री है, सरकार उनकी है, क्या वजह है कि वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बना पा रहे हैं आप? कि आपके पेशेंटों को आप हमारे ऊपर यहाँ पे लाके डाल दे रहे हैं? तो ये बहुत सारी जगहों का यही मसला है। अब धुलिया के अंदर देखिएगा, वहाँ पर भी जो मंत्री थे, केंद्र के अंदर मंत्री रहे हुए हैं, अब वो अगर वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, अहमदनगर के अंदर अगर वहाँ पे यही दिक्कत आ रही है, विखे पाटिल साहब इतने सालों से वहाँ पर है, बाड़ा साहब थोराट वहाँ पर है, अगर अच्छे हॉस्पिटल सरकारी नहीं दे पा रहे हैं और सारा बोझ अगर लाके यहाँ पे अगर डाल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमने किस हद तक ये बाहर के पेशेंट्स को, क्योंकि हमारे पेशेंट्स अगर मर रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, हर नेता ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर ख्याल करा तो किसी के ऊपर, दूसरों के ऊपर बोझ बनने की जरूरत ही नहीं है उसका। लेकिन तुम सिर्फ राजनीति करेंगे, घटिया खेल खेलेंगे, और जब तुम्हारे पेशेंट्स मरने के ऊपर आ गए तो आइए औरंगाबाद के अंदर है तो इनको भर्ती करा दिया जाए। सब अभी जैसे कि हमने देखा है कि आने वाले वक्तों में अब जितना बर्दाश्त करना था जनता बर्दाश्त कर चुकी, हर तरफ से जहाँ हम रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर पता चल रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। अब 1 तारीख से फिर अगर ये आगे बढ़ता है तो क्या वैसी ही पोजीशन रहेगी, या? देखिए, अभी तो एक अच्छी बात यह है कि पूरी आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है,
और इन्हीं के सबके ताउन की वजह से आज औरंगाबाद के अंदर जो केसेस कम हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ तक आए हैं कि आज हमारे पास केसेस कम हो गए हैं, हमारे पास ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए है। रेमडेसिविर हमारे हाथ में नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की ये है कि रेमडेसिविर के ताल्लुक से है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जितनी लड़ाई कर सकते हैं लड़ रहे हैं उसमें। अब यही है कि 1 तारीख के बाद हम भी चाहेंगे कि सरकार इस बारे में और कुछ रियायत दे। देखिए छोटे छोटे कारोबारी जो लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी है तो इसी 1 महीने के अंदर वो होती है। अब टेलर की दुकान ले लीजिएगा, उसके अंदर बैठते ही 2 टेलर 3 टेलर 4 टेलर अगर दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, आप उनको बंद कर दे रहे हैं। तो छोटे मोटे कारोबार को थोड़ी सी रियायत दी जाए। हम ये प्रशासन को कहेंगे कि 1 तारीख के बाद कुछ रियायत दी जाए। कोरोना अभी गया नहीं है, लोगों से ये अपील करेंगे कि अपने तौर के ऊपर जो जो एहतियात कर रहे हैं, जो जो अभी तक ताउन देते आए हैं वो आगे भी देते रहे। सर जैसे कल आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि जो जैसे आपने इंजेक्शन का नाम लिया, सर होते ही पुलिस हरकत में आई और 6 लोग आज जो है अरेस्ट हुए, 8 लोग अरेस्ट हुए। 8 लोग अरेस्ट हुए सर। तो उसमें आने वाले वक्तों में हो सकता है औरंगाबाद को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जैसे कि जो कालाबाजारी इंजेक्शन की चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे अफसोस है कि ये लोग पहले पुलिस के हाथ में चढ़े। अगर ये हमारे हाथ में चढ़ते तो यकीन मानिए इनका क्या हशर हम करते। मैंने खुद कहा था कि भरे चौराहे के ऊपर इनको पुलिस स्टेशन में ले जाके है तो केस करना एक अलग बात है, लेकिन पुलिस ने इनके कपड़े उतार के नंगा करके इनको सड़क के ऊपर दौड़ाना चाहिए। ये जो लोग पकड़े गए हैं, क्यों ऐसे वक्त के अंदर कि जब लोग मर रहे हैं और तुम है तो 2 पैसा कमाने के लिए सोचो, अगर तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसा मरने के कगार के ऊपर आ गया तो तुम्हारे को अगर कोई ऐसे पैसों के अंदर बेच रहा है तो तुम्हारी क्या हालत रहेगी करके। ये समाज के अंदर ये जो है ये एक नासूर है। ये लोगों को जितना नंगा और जितना जलील किया जा सकता है। मैंने अभी पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि इनकी तस्वीरें हैं तो अभी अखबार में आई है कि जिनके चेहरे हम लोगों ने अपने तस्वीरें छुपाए हैं करके, मैंने कहा कि इनके चेहरे हैं तो बेनकाब करना, इनको बगैर मास्क के बगैर दस्ती से अपना मुंह छुपाए हुए इनके चेहरे समाज ने देखना चाहिए कि कल ये जिस सड़क से गुजरे तो लोग इनको देखकर इनके ऊपर थूकना चाहिए करके। और बदनापुर से कोई लड़का पकड़ा गया है जो मुसलमान लड़का है, रमजान के महीने में अगर वो कर रहा है तो उसके घर के सामने लोगों ने जाके है तो उससे थूकना चाहिए। अगर वो इस तरह के कारोबार को अगर आज इस मुबारक महीने के अंदर ऐसी हरकतें अगर कर रहा है तो। थैंक यू।